डैड ये देख लें, फ्लोर प्लान बनाया मैंने, अगर कुछ चेंजेस चाहिए आपको तो बता दें। नहीं, ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में इफ्तिखार से जरूर चेक करवा लेना। कुछ दिन ऑफ ले लो ऑफिस से, एग्जॉस्टेड लग रही है बहुत ज्यादा। शेरोज देख लेगा अब ऑफिस के तुम्हारे सारे काम। शहरोज क्या सोचेगा कि मैं घर पे बैठ गई हूँ और सारा काम उस पर छोड़ दिया, और वैसे भी मैं घर पे क्या करूँगी, ऑफिस में फिर दिल लगा रहता है मेरा। अभी छुट्टी छुट्टी इंजॉय करना, अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना, क्या नाम है, सुंबुल को बुला लेना। हाँ, सुंबुल नहीं आना चाहती डैड, खुश है वो अपने घर पे, और दोस्त तो रहे ही नहीं, सब छूट गए। तो क्या फर्क है, नए दोस्त बना लेंगे। और रही बात सुंबल की, तो करता हूँ अभी फोन उसको, ऐसी तैसी करता हूँ उसकी। वो नहीं आना चाहती। अच्छा, क्यों? कुछ ज्यादा दिल लग गया उसका शहरोज के साथ? हाँ, लग तो गया है दिल। तो अच्छी बात है, तुम भी दिल लगाओ अपना। कुछ खाया? उसको को खाने लगाए, साथ में खाते हैं। बस ये मैं खत्म कर लूं। अब ऐसी भी क्या बात है? ऐसी भी क्या बात है? ऐसी भी क्या बात है? कहीं से भी हमें प्रॉफिट की आवाज नहीं आ रही शहरोज। जब से मैंने कंपनी संभाली है, हमें नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। कल की बनी छोटी छोटी कंपनियों से मार खा रही हूं मैं। बिजनेस में ऐसे होता है वफा, सिर्फ मेरे बिजनेस में हो रहा है ये। सबके साथ होता है, मार्केट ऐसी है। तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा। जेलस हो रही हो? नहीं, दरअसल मुझे डर लग रहा है। डैड ने इतने सालों में जो कुछ बनाया है, कहीं मैं वो सब गवा ना दूं। मैं डैड से अकाउंट्स तक शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं खोना नहीं चाहती हूँ सब कुछ। एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मैं अलग हो जाता हूँ। हो सकता है कि मेरे फैसलों की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा हो। तुम सीट संभालो और एजाज अंकल से मशवरा भी कर लो। नहीं शहरोज, मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं शायद फोकस नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। और मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम संभाल लो इस कंपनी को। प्लीज मुझे बाहर रखो इस चीज़ में से। तुम जानो और एजाज अंकल जाने, और वैसे भी मालिक तुम हो कंपनी की, मेरा क्या इख्तियार है? नहीं शहरोज, मैं सोच रही थी कि मैं पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें दे दूं कुछ दिन के लिए। तुम इस कुर्सी पे बैठो और ये सब कुछ संभालो और सब ठीक करके दो मुझे। कितने इम्तिहान लोगी मेरे। सुंबुल कहाँ है? वो नहीं आई, उसने कॉल भी नहीं की कोई मुझे। कैसी है वो? वैसी है, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। अब तो अंकल के बारे में भी बोलने लगी है। समझाया उसे मैंने बहुत, लेकिन अब जिंदगी भर का जहर तो नफरत के तौर पे उभर के बाहर आएगा ना। मुझे समझ नहीं आता कि सुंबुल को इतनी नफरत कैसे हो गई मुझसे। तुमने कभी महरूमियों के साथ जिंदगी भी तो नहीं गुजारी वफा। जब इंसान दिन रात नाइंसाफी बर्दाश्त करता है ना, तो जज्बात ऐसे ही उभर के बाहर आते हैं। डैड का किया हमेशा मैंने ही काटा है, लेकिन सुंबुल से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने तो कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा मोहब्बत की। वो सब भूल गई।
तुम्हारी मोहब्बत में उसे मुझसे इतनी नफरत कब हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस इंसान को तुमने इस काबिल ही नहीं समझा, उस इंसान को संभलना चाहा। अब ये मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी, समझ में नहीं आता। क्या हो गया है तुम्हें? सुंबुल जैसी लड़की मिली है तुम्हें, इसके बाद भी ये सोच रहे हो कि किस्मत खराब है? जो चाहिए थी वो तो मिली नहीं, अब तकदीर से गिला भी ना करो। मुझे तो वही मिला जो मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे तकदीर से गिला है। देखो मेरी तकदीर तो बदलने वाली है। इंजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ बनने लगा हूँ यार मैं। देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर हम लेकर आएंगे। क्या हुआ, डर गई? देख रही हूँ कि तुम विलेन लग रहा हूँ, जो पहले तुम्हारी बहन को और फिर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हड़प कर लेगा। असद के अब्बा, मैं ना कहती हूँ कि ये जो लड़की है ना नवीन, इसके इरादे कुछ नेक नहीं है। ऐसे ही थोड़ी हर रोज तोहफे तहाइफ लिए यहाँ चली आती है। हर किसी की नीयत पे बस शक ही करना। हाँ भाई, सारे नक्श तो हम में है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गंगा नहाई हुई है। मैं बताए दे रही हूँ आपको, वो जो लड़की है ना नवीन, एक दिन ले उड़ेगी मेरे असद को। अरे ये चार्जर क्यों नहीं लग रहा भाई? अरे भाड़ में जाइए, चार्जर आग लगे, मेरा जी जल रहा है। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने कि मेरे असद की शादी होगी तो इस घर में बच्चे होंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खुशियां आएंगी, सुख आएगा। लेकिन वफा क्या गई है इस घर से, कैसा सूना पड़ा है मेरा घर, मेरा बच्चा असद। और वो जो लड़की है ना नवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मेरा तो सांस फूल जाता है भाई। ये कुछ चीजें आपके लिए। क्या जरूरत थी ये तकलीफ करने की? मैं और असद के अब्बा तो दाल दलिया खा के खुश हैं, जीते हैं। आप नाराज हैं मुझसे? मैं भला क्यों नाराज होने लगी किसी से? मेरा तुम्हारा वास्ता है ना? नवीन, असद एक शादीशुदा लड़का है। माना कि मियाँ बीवी में थोड़ी अनबन हो गई है, कल को मनावा भी हो जाएगा। आखिर को इस घर की बहू वफा ही है। मियाँ बीवी में ये छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई? हाँ, छोटी मोटी लड़ाई लोग बड़ी बना रहे हैं। हालांकि है कुछ भी नहीं उन दोनों के दरमियान, छोटी सी गलत फहमी है। अभी वफा और असद अगर एक दूसरे के सामने बैठ जाए ना, तो सारी गलत फहमी खत्म हो जाए। और जो कुछ वफा है ना असद के लिए, कोई दूसरा नहीं हो सकता। असद बहुत चाहता है वफा को, और मैं ये भी जानती हूँ कि वफा भी बहुत चाहती है हम सबको। आपका मकान इस वक्त गिरवी है, 6 किस्तें बाकी हैं। अगर ये बिजनेस ठीक ना चला तो वफा आकर आपका ये मकान छुड़वा देगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब इस घर में फाके हो रहे थे तब तो वफा ने कुछ नहीं किया। वो तो उठकर अपने बाप के घर चली गई थी, अपने उस करोड़पति बाप के पास। ऐसे में मैंने असद की मदद की। पैसा तो असद ने लगाया था ना, मकान गिरवी रखकर। खुदा करे कि असद गिरवी से छुड़वा भी दे। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा आंटी, मार्केट बहुत डाउन है। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ आंटी। असद मेरे साथ रहकर बहुत तरक्की कर सकता है। वफा के साथ रहकर तो वो बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे साथ काम शुरू किया उसकी तरक्की होने लगी। आप प्लीज असद को एक और चांस लेने दे, प्लीज। मैं भला कौन होती हूँ किसी को अच्छा या बुरा कहने वाले। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे।
लेकिन मैं अपनी वफा को दुखी हरगिज भी नहीं देख सकती। अगर वफा खुद मेरे और असद की शादी की इजाज़त दे दे तो? अगर नवीन बेटी सब्ज कवा पीना चाहे तो मेरा भी बना लेना एक कप। सुबह से सीने में जलन हो रही है। मॉम की खुशबू आ रही है इससे डैड। याद आ रही है माँ की? हाँ, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकती। कोई मेरा सुनने वाला नहीं है यहाँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे पास, जो बात कहोगी मैं सुनूंगा। जिस वक्त मॉम की डेथ हुई थी मैं उनके पास सो रही थी ना। और आप बिजनेस टूर पे थे। जाना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन बिजनेस डील आपको रिश्तों से ज्यादा जरूरी थी। मॉम को तन्हाई का कैंसर था। आपको ये डॉल याद है? आप सुंबुल के लिए लाए थे। शरोज ने इसका क्या हाल कर दिया था। बहुत रोई थी सुंबुल। फिर कभी इस डॉल से नहीं खेला उसने। शरोज बहुत सताता था उसे बचपन में, मारता था, रुलाता था, उसके बाल खींचता था, उसका गला दबा देता था। बहुत तंग करता था उसे। आपको याद है ना?
कहाँ ले जा रही हो इसे? बीवी है मेरी। घर, अपने घर ले जा रही हूँ उसे। बहुत बड़ी गलती करी हो वफा। आखिर होना एजाज दुरानी की बेटी। सारे रास्ते बंद हैं लेकिन हठधर्मी वही की वही। अपनी जिद और अना में भूल गई कि तुम्हारे सारे बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी मेरे पास है। रातों रात तुम बाप बेटी को सड़क पर ले आऊंगा। तुम्हें जो करना है शहरोज तुम करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कितना गिर सकते हो तुम। मेरी एक बात याद रखना, मैं तो गिर के उठ जाऊंगी, मुझे गिरकर उठना आता है, लेकिन तुम जैसे झूठे और मक्कार लोग जरा सी ठोकर खाने से भी बिखर जाते हैं। ठीक है वो? नहीं, वो ठीक नहीं है, और ना ही वो जो शहरोज ने उसके साथ किया है। शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट डैड। बहुत पेन में है। मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। उसने ना सिर्फ सुंबुल को बल्कि आपको, मुझे, हम सबको धोखे में रखा है। और आपको कुछ मालूम ही नहीं है क्या क्या करता आ रहा है। आपको इतना अंधा यकीन किस तरह है उस पे कि आपने सारी चीजें उसके हाथ में दे दी। आप इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं किसी को? और कोई भी इस तरह सुंबुल के साथ करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना ही उसने सुंबुल का ख्याल रखा और ना ही आपकी इज्जत का। उसने जो कुछ भी किया आपके सामने है। क्या हुआ जा? किसी गहरी सोच में बैठी हुई हो, खैरियत तो है? आपको याद है एक बार ईद पे आप अपने किसी दोस्त से मोटरसाइकिल मांग के लाए थे हमें सैर करवाने के लिए? तो मेरे ईद के नए जोड़े का पांचवा टायर में आके फट गया था ना। वो दुख बहुत अरसे तक रहा था मुझे, अपने नए जोड़े के फट जाने का गम। बस वैसे ही बेचैन कर देने वाला गम दिल में बैठ गया है, जैसे तमाम रिश्ते जिंदगी के पहिए में अटक कर फट गए हों। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे। सुने, आप असद से बात करें ना, उससे कहें कि वो जो नवीन है ना उसका ही आना जाना बंद करे, वरना जब तक यहाँ चक्कर लगाती रहेगी ना वफा वापस नहीं आएगी। देखो हाजरा, असद अपना अच्छा बुरा खुद समझता है। अगर समझता होता ना तो ये हाल ना होता। तो फिर हमारी तरबियत में भी कमी रह गई होगी हाजरा। बच्चों पर क्या इल्जाम लेना? हमने तो दिन रात एक करके बच्चों की तरबियत की है। आप ही थे बस, नौकरी से वक्त ही नहीं मिलता था। चलो, मेरी तरबियत में कमी रह गई होगी। हाँ तो बस अब आप ही संभालें। ये फ्रिज में इतना सामान कहाँ से आया है? कोई मेरा रिश्ता लेके आया है? अरे हाय, मैं तो एक ही रिश्ता करके बाज आई। वो तुम्हारी वो नहीं है चाहिए थी नवीन जी, वो लेके आई हैं सब भर भर के रिश्वतें।
ये चाहिए भाई असद भाई का, मतलब हमेशा कोई ना कोई मोटी असामी याद आती है उनके। तो भाई हमें किसी की दौलत से क्या करना भाई। सुन अनवर, बेटा जरा टांग दबा दे आके बाप की। शौक से वो पीछे भाग रही है ना, उसकी सारी दौलत हमारी याद लग जाएगी। अरे कितना एक पैसा जमा कर लिया होगा, ऐसी भी कोई रईसजादी नहीं है। कंपनी की मालिक है, इसके अलावा पता नहीं और कितनी दौलत हो। खास बैंक में भी अच्छे खासे पैसे हों। तकरीबन कितना पैसा हो? कल ले लेंगे, कल कोई मसला नहीं, पता लग जाएगा। ऐसे बच्ची दिल की बुरी तो नहीं है ना? तौबा करो हाजरा, अब तुम्हारी कलेजे का दर्द दूर हो गया। जो बचा ना उसे भी तुम्हारी लालच गंवा देगी। ये आप तो ना मेरी अच्छी नियत पे भी हमेशा शक करते हैं। कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ और क्या, हद होती है। कोई जरूरत नहीं है सामने बात करने। अच्छी नीयत तो देखो, सुभान अल्लाह। चल बे, सही तरह जरा जोर लगा ले बाप की टांगों पे, यही जन्नत की कमाई है तेरी। माँ के पैरों तले जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जोर लगा दे बेटा। सही लग रहा है, देख सीधा कैश लेफ्ट पे देख। बस हो गया हो गया। यार बस अच्छा खासा सेट हो गया है सब। चलो खाना भी ले आई मैं, खाना खा लेते हैं। हाँ यार बेटा यार तुम लोग खाओ, मैं घर जाके खाऊंगा। अम्मा ने आज पालक गोश्त बनाया। मैं साथ हूँ उसके भाई। आजा चल। नवीन तुम लॉकअप कर देना, सुबह मैं तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 तक आ जाऊंगा। मेरे पास चाबी है। ओके यार मैं शायद चाबियां भूल गया अपनी, यहाँ पे इधर ही की पड़ी होंगी, चेक करना। बड़े दिन हो गए हैं यार, चाउमीन नहीं खाया। एजाज ग्रुप के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़। ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं आई। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही एजाज साहब से ये बात शेयर करने की। और शेरोज़ साहब का रवैया कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा है, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से एजाज साहब को ये बताऊंगा कि उनकी कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। आपका कोई झगड़ा है शेरोज़ साहब के साथ? बुरा ना मानिएगा, आप जब उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही थी तो मैंने आपको मना किया था। मैं जानता हूँ कि आपके उनसे घरेलू ताल्लुकात हैं, लेकिन बिजनेस में कोई अपने साय पे भी एतमाद नहीं करता है।
मैं इससे पहले शेरोज साहब के पास ही गया था, मगर आपसे ऑफिस में मुलाकात होगी वकील साहब, चाय पीकर जाइएगा। आपके दूसरे तलाक का नोटिस असद साहब को भिजवा दिया गया है। क्या? मगर मैंने तो कोई सिग्नेचर नहीं किए, कैसे भेज दिया आपने? शेरोज साहब ने कहा था और उन्होंने बताया था कि आपने दूसरे नोटिस पे साइन भी कर दिए हैं। शेरोज साहब अगर आपको जहर खाने को कहेंगे तो आप बिना चूचा किए जहर भी खा लेंगे। जैसे आपने नोटिस भिजवाया है, कंपनी का दिवालिया होने के बाद आप शेरोज का मैसेज लेकर मेरे पास आए हैं, इसी तरह अपना इस्तीफा भी दे दीजिएगा। या उसके लिए भी आपको शेरोज साहब की इजाजत दरकार होगी? वो आप गलत समझ रही हैं। नई जिंदगी में पहली बार मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ सबको। और बैठ जाइए, चाय पीकर जाइएगा, बहुत पुराना ताल्लुक है आपसे। इतनी बदलिहाज नहीं हुई हूँ अभी। अनवर, ओ अनवर, और घंटियां बजी जा रही हैं, देखता क्यों नहीं? ओ भाई, घर में कहाँ हैं सारे? वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा? ओए दम ले भाई, दम ले। बस कर दे भाई, बस कर दे। इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजिस्ट्री आई है आपको। किसकी? असद साहब इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। हाँ तो बुला दें। नहीं, इस वक्त तो घर पे नहीं है। आप क्या हैं उनके? वालिद होता हूँ उनका। अच्छा फिर ठीक है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? रजिस्ट्री आई है, यहाँ क्यों ले लिया आपने? अभी असद भाई गुस्सा करेंगे। हाँ तो डाक आई, लेनी तो पड़ेगी। हमको पता भी है कहाँ से आई है ये। वफा भाभी ने भेजी है ये। क्या ये? नोटिस है तलाक का, और क्या। अम्मा मैं ऑफिस के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही? क्या कर रही है? पालक बनाना सिखा रही हूँ बच्ची को। आग लगे तुम्हारे ऑफिस को। सीखने तो जरा घरदारी। कल को शादी होगी तो क्या करेगी अपने ससुराल जाके? अम्मा ये क्या तमाशा? कोई जरूरत नहीं है सब करने की। मैं एक जगह से होता बाहर हूँ, तुम साइड से होती भी ऑफिस पहुंचो। अरे क्या हो गया इसको? सॉरी आंटी। सॉरी तुम क्यों करोगी मेरा बच्चा? ये ना असद, इसको चैन ही नहीं है। तुम क्या जरा मेरी मदद करने लगी कि बस लग गया बुरा। हद होती है। आंटी मैं ऐसा कहती हूँ कि आपके लिए एक कुक रख लेती हूँ।
आप क्या यूं खाने पकाने में खुद को थकाती रहेंगी? आप ना बस चिल क्या करें। चलो बेटा जाओ, कैसे जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा, आप यहाँ? वो मैं तुमसे मिलने आया था। अंदर चलो। यहाँ तो आज खासा ठंडा है, बाहर आज गर्मी बहुत है। कैसे हैं मिजाज तुरानी साहब? ठीक है। चीनी आधा चम्मच। बाबा चीनी आधी चम्मच पीते हैं। इलायची डाली थी ना? ठीक है। और सब ठीक चल रहा है? बस चल रहा है, ठीक या गलत पता नहीं। हाँ, ये ठीक और गलत का फैसला बहुत मुश्किल होता है। जो अपने लिए ठीक हो वो दुनिया के लिए गलत होता है, और जो दुनिया के लिए ठीक हो अपने लिए गलत होता है। इस ठीक और गलत में अटक के रह जाता है इंसान। सुबह बसत था नहीं तो मैंने रजिस्ट्री वसूल की, तलाक की। चाय चाय दो। शुक्रिया। जाओ। बेटा, तुम्हारे लिए कदम ठीक होगा, लेकिन मुझे बहुत गलत लगा। दिल वाली साइड बड़ा दर्द होता है। आज तक मैं ये सोचता था कि माँ बाप अपनी अना की खातिर बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी खुशी के लिए उनकी खुशियां छीनते हैं। इसलिए बच्चों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता मैं। आज भी यही समझता हूँ। आज भी जब तकलीफ हुई तो मैं खामोश रहा, लेकिन दिल ने चाहा कि मैं तुम्हें एक नजर देखा, क्योंकि जब तुम घर से गई थी तो मुझसे मिले बगैर चली गई। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन तुमने ठीक ही किया, वरना मैं तुमसे क्या कहता, क्या सुनता। दिलों में पड़े गिरा को कोई और खोलने की कोशिश करे तो धागे टूट जाते हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हें देखेंगी ना तो कहेगी और कमजोर हो गई है, रौनक चली गई है चेहरे से। सादा खातून है हाजरा। जाहिर के दुख पे जाती है, अंदर के दुख पे नहीं। तुम इतना गम ना खाया करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। अब क्या अच्छा होगा? सब कुछ तो हाथों से जा रहा है। कि तुम अपने हाथों को ऐसे ऐसे बंद कर लो ना बेटा, सब महफूज है इसमें। खुली मुट्ठी से कोई तुम्हारी खुशी उचक कर ले जाएगा, चाहे वो तुम्हारे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो।